सो बच्चे लोग अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। ईच विच द गिवन नंबर एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इज जीरोस रिस्पेक्टिवली, मतलब जीरोस का जो सम है और जो उसका प्रोडक्ट है वो हमें दिया हुआ है। ओके, तो बेटा जो जनरल फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके, इसी से मैंने एक आप लोग को फॉर्मूला बताया था, जब कभी भी हमारे पास सम या सम और प्रोडक्ट दिया होगा तो हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। हमने क्या बताया था बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे बेटा, उसका जो प्रोडक्ट यानी अल्फा और बीटा का जो सम होता है वो लिखेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस सी की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, अल्फा इंटू बीटा। ओके, फॉर्मूला। बट बेटा यहाँ पर ये प्लस कभी भी नहीं होगा, ये प्लस हमेशा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना होगा। ये कभी भी एक्स स्क्वायर के बाद हमेशा माइनस का साइन होगा, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका है जब हमारे पास एडिशन और प्रोडक्ट की वैल्यू दी होगी। ओके, तो अब हम लिख लेते हैं बेटा इसी पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो दिया हुआ है 1/4 1/4 और माइनस का 1, यानी हमारे पास ये जो है वो सम की वैल्यू है और ये जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है बेटा। अब बस इनके सम और प्रोडक्ट की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया हुआ है बेटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1/4 है। ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसके आगे इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेंगे बेटा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 1, उसके बाद माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 इधर चला जाएगा बेटा, तो 4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बन गया बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 1x। बेटा देखिए ये वाला x हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ये पुट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर भी x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। हमारा ये है वो आंसर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमें क्या किया, √3 और 1/3, √2, 1/3 सम ये है, प्रोडक्ट ये है। वैल्यू पुट करते हैं किसमें, किस पे वैल्यू पुट करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या ये सही है, नहीं, ये यहाँ पर माइनस होना चाहिए बेटा। मैं आप लोग को बार बार इस वजह से याद दिला रहा हूँ कि कभी भी आप मिस्टेक ना करें, क्योंकि ये साइन यहाँ पर हमेशा माइनस का होता है, इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का देखिए √2 हो जाएगा एक्स
प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम ले लेंगे बेटा, सब 1 हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 3। ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 हम इधर राइट हैंड साइड पे जब मूव कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया बेटा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई, ये हमारा आंसर है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे मेन चीज इसका जो ये माइनस का साइन है उसको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। प्लीज बी केयरफुल वाइल राइटिंग डाउन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। इट इज गिवन 0 and √5, 0, √5। Now x² minus alpha plus beta x plus alpha beta is equals to 0। x² minus 0x plus √3 is equals to 0। बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, 1 and 1। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बता रहा है बेटा, 1 and 1। ओके, 1, 1। अब हमें सेम फॉर्मूले में पुट करना होगा बेटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और ये हमारा आंसर है। ओके, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दी हुई है बेटा, तो हम लोग इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4। ओके, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। माइनस का 1/4 कॉमा 1/4। ओके, अब हमारे पास क्या है बेटा, वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, x² माइनस ब्रैकेट में 1/4 x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर माइनस का साइन था, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस का, ब्रैकेट ओपन होते ही प्लस का 1/4 x प्लस 1/4। ओके, अब हमारे पास एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x² प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 4 इधर चला जाएगा तो बेटा 0 हो जाएगा। आ गया आंसर 4x² प्लस 1x प्लस 1। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं बेटा, बस आपको ये फॉर्मूला जो मैंने कहा है वो याद रखना पड़ेगा। जो फॉर्मूला मैंने कहा है बेटा उसको याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। हमारे पास दिया हुआ है 4,1 4,1। ओके, तो इसको बेटा रब कर लेते हैं और 4,1 जो हमारा दिया है 4,1 फॉर्मूला बेटा लिखा हुआ है, माइनस का खासा ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम लोग पुट कर देते हैं x² माइनस इस x अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी से यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, एक्सरसाइज
2.2 भी ओवर हो जाती है। पॉलिनोमियल चैप्टर का हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे। ओके, बट इसके अलावा आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें जो है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज भी देखने को मिल जाएगा। ओके, जो आपके क्वेश्चन ज़्यादातर आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी हैं बेटा। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, बट ये बेसिक्स के आपको क्लियर करते हैं, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो आप फर्दर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, आप सोच रहोगे कि किस तरीके से इस पे अप्रोच करें। तो वो अप्रोच को, जो अप्रोच है उसको एक सीक्वेंस में लाने के लिए मैंने एनसीईआरटीज के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है। सो प्लीज़ इसके बाद मेरे जो एडिशनल क्वेश्चंस है प्लीज़ उसको ज़रूर गो थ्रू करिएगा। ओके, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो बेटा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।